हेलो दोस्तों, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। क्या आपको पता है आर्क वेल्डिंग होता क्या है? आप सभी ने अपने लाइफ में कभी न कभी किसी न किसी वजह से आर्क वेल्डिंग जरूर इस्तेमाल किया होगा। क्या आपको पता है ये आर्क होता क्या है, ये आर्क बनता कैसे है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब कभी भी आप वेल्डिंग वर्कशॉप पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वेल्डर इलेक्ट्रोड को वर्कपीस से कांटेक्ट में लाता है, फिर धीरे धीरे उसको रिलीज करता है, वहाँ से उसके कांटेक्ट से विड्रॉ करता है। ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का लॉजिक हमें यही समझना है। आर्क वेल्डिंग एक लिक्विड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस मीन्स आपका इलेक्ट्रोड और वर्कपीस दोनों ही लिक्विड स्टेट में होंगे बिफोर ज्वाइनिंग। इस वेल्डिंग प्रोसेस में तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक पावर सोर्स डिवाइस, दूसरा इलेक्ट्रोड और तीसरा वर्कपीस। जब यह इलेक्ट्रोड आपके वर्कपीस से कांटेक्ट में होगा तो उस वक्त सर्किट कंप्लीट होगी और करंट फ्लो कर रहा होगा। लेकिन आपको पता है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट 100% सरफेस फिनिश ऑब्टेन करना आसान बात नहीं होता, इसीलिए इन दोनों की सरफेस फिनिश भी 100% नहीं होगी। इस वजह से जो 100% कांटेक्ट होगा वो भी ऑब्टेन करना आसान बात नहीं होगा। इस वजह से जो अगर इसको हम 1000 टाइम्स बढ़ाकर देखें तो यहाँ पर एस्पिरिटीज दिखेगी, यहाँ पर एस्पिरिटीज दिखेगी, जिसका मतलब कि पूरा का पूरा एरिया इलेक्ट्रोड का और पूरा का पूरा एरिया वर्कपीस का दोनों ही आपस में फुल्ली कांटेक्ट में नहीं होंगे। इसका मतलब कुछ हिस्सा कांटेक्ट में होगा और कुछ हिस्सा कांटेक्ट में नहीं होगा। उसके बाद हम ये समझते हैं कि जब वेल्डर इसको धीरे धीरे उठाएगा, मतलब धीरे धीरे विड्रॉ करेगा, उस वक्त एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? द फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं हम लोग करंट डेंसिटी। दिस इज करंट डेंसिटी मींस व्हेन द एरिया डिक्रीजेस करंट डेंसिटी इंक्रीजेस, करंट डेंसिटी इंक्रीजेस। अब देखो ध्यान से, यहां पर जब कभी भी हम लोग वो विड्रॉ करते हैं तो धीरे धीरे एरिया डिक्रीज हो रहा है। ये जो कांटेक्ट है, जहां जहां पर कांटेक्ट है इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, वहीं से करंट फ्लो हो रही है और उसी कांटेक्ट को बोलते हैं मेटालिक ब्रिज, उसी कांटेक्ट को बोलते हैं मेटालिक ब्रिज। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, इस मेटालिक ब्रिज से आपका करंट फ्लो हो रहा है। जब इसको विड्रॉ करेंगे तो ये जो मेटालिक ब्रिज का एरिया होगा वो रिड्यूस होगा। जब रिड्यूस होगा तो करंट डेंसिटी बढ़ेगी। जब करंट डेंसिटी बढ़ेगी, एक पॉइंट पे करंट डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपका जो कांटेक्ट पॉइंट होगा वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉयल होने के दौरान इतना बॉयल हो जाएगा कि वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट करना स्टार्ट कर देंगे, दोनों सरफेस से, इलेक्ट्रोड के सरफेस से भी और वर्कपीस के सरफेस से भी, दोनों सरफेस से आपका इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। अब ध्यान से समझो, इस थर्मियोनिक एमिशन की वजह से अगर मान लो आपका वर्कपीस को हमने एनोड बनाया है और इलेक्ट्रोड को हमने कैथोड बनाया है, तो दोनों ही जगह से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होगा जो वर्कपीस से एमिट हो रहा होगा वो वापस ही डिसअपीयर हो जाएगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ वर्कपीस। बट वो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से एमिट हो रहा होगा वो आपका डिसअपीयर नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड द सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि अगर यहां से भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा और यहां से भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, तो उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा होगा कैथोड से, इट मींस इलेक्ट्रोड से, तो वो इलेक्ट्रॉन एयर मॉलिक्यूल में हिट करेगा। एयर मॉलिक्यूल में हिट करने के बाद क्या होगा? उस एयर मॉलिक्यूल से एक पॉजिटिव आयन निकाल देगा। समझ में आई बात? वो इलेक्ट्रॉन हिट किया किसमें? एयर मॉलिक्यूल में, उस एयर मॉलिक्यूल से एक पॉजिटिव आयन निकाल देगा। ये कहानी मैंने एक इलेक्ट्रॉन के संग बताई है। ऐसे कई लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन में यह प्रक्रिया हो रही होगी कि वो हिट कर रहे हैं एयर मॉलिक्यूल से और बना क्या रहे हैं? पॉजिटिव आयन। वो आयंस, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस मिलाकर उस एयर मॉलिक्यूल को अब एक नया फॉर्म देंगे जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। अब देखो, प्लाज्मा बन गया आपका। अब किसी भी आर्क को बनने के लिए, आर्क क्या है? एक फायर है। और फायर आपको पता है तीन चीजों से मिलकर बनता है। क्या? ऑक्सीजन, फ्यूल और टेम्परेचर।
अगर इन तीनों में ही एक भी एब्सेंट है तो आपका फायर नहीं बनेगा। तो आर्क के लिए भी जरूरी है कि इन तीन चीजों का होना। तो आपका प्लाज्मा तो बन गया। कैसे बना प्लाज्मा? इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो हिट किया एयर मॉलिक्यूल में, वहां से पॉजिटिव आयन निकला और ये पूरा जो आपका एयर मॉलिक्यूल है एकदम आयोनाइज हो गया। आयोनाइज होके ये क्या बन गया? प्लाज्मा बन गया। तो प्लाज्मा इज एक्टिंग लाइक अ फ्यूल। प्लाज्मा आपका फ्यूल का काम करेगा और ऑक्सीजन तो है ही। और आपको एक चीज चाहिए, टेम्परेचर। अगर आपको टेम्परेचर मिल गया तो आपका आर्क बन गया। अब ध्यान समझो, इस पूरे एयर मॉलिक्यूल में जो आयोनाइज्ड एयर मॉलिक्यूल था जिसको हमने प्लाज्मा बोला, ये फ्यूल का काम कर रहा है। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब देखो, अगर ये पॉजिटिव आयंस जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है वो कहां अट्रैक्ट होंगे? कैथोड के डायरेक्शन में। जो नेगेटिव आयंस है जो प्लाज्मा मॉलिक्यूल में, वो कहां अट्रैक्ट होंगे? एनोड की तरफ। इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। जब ये हिट करेंगे कैथोड में, जब हिट करेंगे एनोड में, तो उस वक्त लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड विच इंक्रीजेस द टेम्परेचर। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। अब आपका टेम्परेचर भी आ गया, अब आपका फ्यूल भी है, ऑक्सीजन भी है, क्या हो जाएगा? फायर। फायर इन द फॉर्म ऑफ आर्क। इसी को बोलते हैं आर्क फॉर्मेशन। समझ में आई बात? ये एक तरह का आर्क फॉर्मेशन होगा। किसमें? आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन में। मतलब आर्क के लिए जरूरी है आपका फ्यूल जो क्या है? प्लाज्मा, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे आया? आपका जब भी इलेक्ट्रॉन हिट करेगा एनोड में और आपका आयन, पॉजिटिव आयन हिट करेंगे कैथोड में, तो वहां से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, प्लाज्मा आपका आर्क का फॉर्म ले लेगा। समझ में आई बात? If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.